जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस मेजर पे। दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक घोषणा करी थी और ये घोषणा इन्होंने करी थी सेना कमांडरों के सम्मेलन में। इन्होंने इसमें बताया कि सशस्त्र बलों के लिए जोखिम और जो कठिनाई भत्ता है यानी रिस्क और जो हार्डशिप अलाउंस है वो CAPF के बराबर लाया जाएगा। यानी जो रिस्क और हार्डशिप अलाउंस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कर्मी ले रहे हैं, बिल्कुल सेम यही रिस्क और हार्डशिप अलाउंस सशस्त्र बलों के जवानों को भी मिलेगा, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो नेवी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों। दोस्तों इसके लिए जो अनुमानित बजट है ये सरकार के पास है लगभग 10 करोड़ का, और ये जो लागू होना है ये लागू होना है 22 फरवरी 2019 से। दोस्तों इसका एक लेटर भी है मेरे पास, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और किस लोकेशन पे आपको क्या क्या भत्ते मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा आपको पता है कि ये जो अलाउंस है रिस्क और हार्डशिप अलाउंस ये आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, आप कौन सी लोकेशन पे है। तो दोस्तों मेरे पास 2-3 PDF है, डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दे भी दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें जुड़ जाइए और वहाँ पे मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा। और इस डॉक्यूमेंट में जो भी आपकी लोकेशन है आप वो सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कोई जम्मू है तो आप जम्मू सर्च करेंगे, या कोई सा भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप वो सर्च करेंगे और डायरेक्ट आपका पता लग जाएगा कि आपका रिस्क लेवल क्या है और हार्डशिप लेवल क्या है। डायरेक्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि कई जो सर्विंग एम्प्लॉय थे उन्होंने मेरे से पूछा कि सर हमें पता ही नहीं है कि अपनी लोकेशन का मेरा रिस्क लेवल कौन सा है और हार्डशिप लेवल कौन सा है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आपको एक PDF शेयर करा दूंगा जिसमें आप खुद सर्च करके आप देख सकते हैं कि आपका रिस्क लेवल क्या है और हार्डशिप लेवल क्या है। दोस्तों मैं आपको उसमें एक और चीज़ बताऊँगा, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है वो कितना अलाउंस ले रहे हैं, वो कितना रिस्क और हार्डशिप अलाउंस ले रहे हैं, तो यही आपको मिलना है। और एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये जो अलाउंस है ये पेंशनर्स के लिए नहीं है, ये जो अलाउंस है ये सिर्फ सर्विंग एम्प्लॉय के लिए है, यानी जो अभी जवान जॉब कर रहे हैं उनके लिए है, और ये एप्लीकेबल होगा 22 फरवरी 2019 से। तो सारी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ अपने कंप्यूटर में। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है या आपको नहीं पता लग रहा है कि आपकी लोकेशन का रिस्क और हार्डशिप लेवल कौन सा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और कितना अमाउंट है अलाउंसेस का ये भी मैं आपको समझा दूंगा सही से। तो आइए कंप्यूटर में। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट समझाता हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, यह आप नोटिस देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जो ये गया है आर्मी स्टाफ को, एयर स्टाफ को और नेवल स्टाफ को। सब्जेक्ट क्या है इसका, रिवीजन ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स अलाउंसेस बेस्ड ऑन एरिया। दोस्तों ये लोकेशन पे डिपेंड है, जहाँ पर आपकी लोकेशन होगी उसके हिसाब से आपका रिस्क और हार्डशिप लेवल देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलेंगे। तो ये जो डेट ऑफ इफेक्ट है इसका ये है 22 फरवरी 2019 से। इस तारीख से आगे तक का, अभी तक का आपको अलाउंस मिलेगा और उसका एरियर भी आपको दिया जाएगा। दोस्तों अभी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिए। और ये पेंशनरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ सर्विंग एम्प्लॉय के लिए है, यानी जो जवान अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए है, चाहे आर्मी के हो, चाहे नेवी के हो या एयरफोर्स के हो। तो दोस्तों अब आप यहाँ नीचे देख रहे हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कौन सी लोकेशन पे हैं, कौन से स्टेट में और कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं। यहाँ पे तहसील, सब डिवीज़न, ब्लॉक, लोकेशन सब दे रखा है, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, यानी आपका रिस्क लेवल कौन सा है और हार्डशिप लेवल कौन सा है, R1 H1। तो कई जो सर्विंग एम्प्लॉई हैं उन्हें पता नहीं है कि उनका रिस्क लेवल कौन सा है और हार्डशिप लेवल कौन सा है। तो दोस्तों ये मैं PDF शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन में, तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप पहले टेलीग्राम मेरे ग्रुप में ऐड होइए,
वहाँ मैं ये दे के रखूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को पता नहीं है कि उनका रिस्क लेवल कौन सा है और हार्डशिप लेवल कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं कंट्रोल फाइंड करूँगा। मान लीजिए आप अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो ये मैं सर्च करूँगा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आ गया अनंतनाग। तो दोस्तों अब कई सर्विंग एम्प्लॉय को नहीं पता कि उनका रिस्क लेवल और हार्डशिप लेवल कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए R1H1 यानी अनंतनाग लोकेशन में जो भी सर्विंग एम्प्लॉय है उसको जो अलाउंस मिलेगा वो मिलेगा R1H1 का। इसके हिसाब से उनको अलाउंस मिलेगा। ये क्लासिफिकेशन एक नेम दे रखा है यहाँ पे R1H1। दोस्तों अब देखना है कि कितना अमाउंट या फिर कितना अलाउंस मिलेगा इन्हें अगर कोई सर्विंग एम्प्लॉय इस लोकेशन पे है, अनंतनाग पे। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरी PDF जो है CAPF कर्मियों की। ये आप देख रहे हैं, ये लेटर है 31 जुलाई 2017 का। दोस्तों ये जो टेबल है ये है मेरे पास सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की और असम राइफल की। इसी टेबल के हिसाब से चाहे आर्मी के हों, चाहे नेवी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, उन कर्मियों को, उन सर्विंग एम्प्लॉय को अलाउंस मिलेगा इस टेबल के हिसाब से। जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो भी आर्मी के हों, चाहे वो नेवी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, उन कर्मियों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इनके बराबर लाया जाएगा, इसके हिसाब से मिलेगा। तो ये टेबल है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो अनंतनाग में जो सर्विंग एम्प्लॉय है उसका जो लेवल है, रिस्क लेवल और हार्डशिप लेवल 1 है। तो R1H1 में अब अगर हम यहाँ देखें तो R1H1, तो दोस्तों इनका जो लेवल है, पे लेवल, ये है 8 या फिर 8 से कम, तो वो नीचे वाला देखेंगे। जिनका पे लेवल 9 के बराबर है या फिर 9 से ऊपर है वो आएंगे इस रेंज में। तो इनका जो पे लेवल है वो 8 से कम है तो हम नीचे वाला देखेंगे। तो इनको जो मिलेगा वो मिलेगा 17,300 R1H1 में। दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो अनंतनाग में इस लोकेशन पे जो भी सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनका पहले रिस्क लेवल और हार्डशिप लेवल चेंज हो, उनका R1H2 भी हो सकता है। तो रिस्क लेवल और हार्डशिप लेवल चेंज होने की वजह से अमाउंट चेंज हो सकता है। हो सकता है ये पहले R1H2 में रहे हों, इसके हिसाब से इन्हें 9,700 मिल रहा हो। लेकिन अगर ये बाद में चेंज हो गया और उन्हें 9,700 ही मिल रहा है और इनका हो गया R1H1, तो दोस्तों इनको मिलेगा 17,300। ऐसी अगर लेवल 9 से ऊपर है या 9 के बराबर है तब इन्हें मिलेगा 25,000। ये ऑफिसर्स की रेंज में आ गए। दोस्तों इसी टेबल के हिसाब से आपको दिया जाना है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये जो टेबल दे रखी है, आपको अपना रिस्क लेवल और हार्डशिप लेवल चूज करना है कि आपका कौन सा है और आपको कितना अमाउंट दिया जा रहा था। ऐसे आप नीचे देख रहे हैं, ये हैं सियाचिन अलाउंस। ये RH मैट्रिक्स मैक्सिमम है, पे लेवल 9 के बराबर या फिर 9 से ऊपर हैं जो सर्विंग एम्प्लॉय, उनके लिए 42,500। जो पे लेवल इक्वल है 8 के या फिर 8 से कम है उनके लिए 30,000। तो दोस्तों ये भी रिवाइज हुआ था, पहले ये कम था फिर बाद में ये बढ़ाया गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रिस्क हाई मीडियम लो, R1H1 सबसे हाईएस्ट है और R1H2 मीडियम और लो है R1H3। तो हाई मीडियम लो के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपका रिस्क लेवल कितना है और हार्डशिप लेवल कितना है। अब दोस्तों मैं आपको एक और PDF दिखाता हूं, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है और हार्डशिप
या फिर रिस्क लेवल क्या है। दोस्तों ये काफ़ी लंबी पीडीएफ है, ये 29 पन्नों की। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे स्टेट यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका रिस्क लेवल क्या है, हार्डशिप लेवल क्या है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों अब मुझे इसमें एक चीज़ देखनी है। मान लीजिए मेरा लोकेशन है बस्तर, तो मैं ये सर्च करूँगा। तो दोस्तों ये बस्तर आ गए। यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है, आपको पूरा पीडीएफ देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका लोकेशन क्या है, आपको सिर्फ सर्च करना है। अब ये बस्तर है जिसका स्टेट छत्तीसगढ़ है। अब इसमें जो पहले था PBOR के लिए वो 9700 था। अब उस टाइम R1H2 इनका लेवल रहा होगा, लेकिन बाद में ये चेंज हो गया। तो अब जो इन्हें अलाउंस मिलेगा वो मिलेगा 17300, यानी R1H1 में। यानी जो कर्मी, जो एम्प्लॉय यहाँ पर जॉब कर रहा है बस्तर में, छत्तीसगढ़ स्टेट में, उसे जो अलाउंस मिलेगा रिस्क 1 हार्डशिप लेवल 1 का, वो मिलेगा PBOR के लिए 17300। यानी ये रिवाइज हुआ, पहले था 9700, फिर रिवाइज हुआ 17300। ऐसे ही आप कोई सा भी लोकेशन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ऊपर, और उसके हिसाब से आप अपना रिस्क लेवल 1 या फिर हार्डशिप लेवल 1 देख सकते हैं। यानी कोई सा भी आपका रिस्क हो, कोई सा भी हार्डशिप हो, वो आप देख सकते हैं कि कौन से आप कैटेगरी में है, R1H2 में है या फिर R1H1 में है या फिर आप R1H2 में है। सब चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। ऐसी जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग, ये जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था पीडीएफ में, ये भी यहाँ पर है। पहले जो था वो PBOR के लिए 7469 था, अब इसे चेंज करके 17300 कर दिया। तो दोस्तों यही है कि आपको किस तरीके से देखना है। आप ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, सारे इसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ आपको सर्च करना है। मैं ये सर्च करता हूँ तहसील मुंगर, ये आ गया। अब मुझे इसका देखना है कि रिस्क लेवल और हार्डशिप लेवल क्या है। तो यहाँ पे मैं ऊपर देखूँगा रिस्क लेवल 1 और हार्डशिप लेवल 2, और कितना अमाउंट है 9700 मिलेगा। और जिनका R1S2 में 9700 है उनका वही रहेगा, उनका चेंज नहीं होगा। तो ये जानने लायक है। अगर आपको पुराना मिल रहा है 7469 मिल रहा है, चेंज नहीं हुआ, तब आपको R1S2 के हिसाब से मिलेगा 9700, जैसे मैं आपको यहाँ पे भी दिखाया था 9700। तो हो सकता है कि आपका रिस्क लेवल और हार्डशिप लेवल चेंज हो पहले, तो जो अब नया होगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी, और ये टेबल के अनुसार दी जाएगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो तीनों पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप चेक करिए अपना रिस्क लेवल और हार्डशिप लेवल, और फिर आप देख सकते हैं कि आपको कितना आगे अलाउंस मिलेगा। तो दोस्तों इसकी रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे सब चीज़ है, कौन कौन से अलाउंस हैं, सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस कैट 2, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस कैट 1, R3H1 के लिए कितना है, और ये जो दे रखा है ये मैंने आपको समझा दिया। अगर 9 इक्वल है या 9 से ऊपर है तो 25,000, अगर 8 से कम है या 8 के बराबर है तो 17,300। ऐसी हाई मीडियम लो के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया। और एक और चीज़ मैं आपको समझाऊँ, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये पेंशनर्स के लिए नहीं है, जो सर्विंग एम्प्लॉय है उनके लिए है। तो ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।